दाज्जाल शायद अभी नहीं आया है, लेकिन क्या उसके फितने हमारे घरों में नहीं आ चुके? क्या हम सोच और झूठ की पहचान करने के लिए तैयार हैं? याद रखें, दज्जाल से वही बचेगा जिसके पास सूरह कहफ का नूर होगा। जाने पूरी कहानी आगे चंद मिनटों में। द हिस्ट्री हंटर। सन्नाटा और खौफ की आहट। दुनिया अब वैसी नहीं रही थी जैसी हम जानते हैं। आसमान का रंग गहरा मटमैला हो चुका था। 3 साल से जमीन पर पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी। नदियां सूख कर नाले बन चुकी थीं और अनाज का एक दाना भी जमीन से नहीं फूट रहा था। जानवर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। इंसान भूख और प्यास की उस इंतहा पर था जहां वह अपनों का मांस खाने को मजबूर हो जाए। मस्जिदों में अज़ानें तो हो रही थीं, लेकिन दिलों में ईमान की जगह खौफ ने ले ली थी। इसी सन्नाटे के बीच एक रात पूरब की दिशा से एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसने दुनिया के हर कोने को हिला दिया। यह चीख किसी इंसान की नहीं थी, यह उस जंजीर के टूटने की आवाज़ थी जो सदियों से एक गुप्त द्वीप आइसलैंड पर बंधी थी। सस्पेंस तब शुरू होता है जब शाम, सीरिया और इराक के बीच एक वीरान रास्ते से एक साया उभरता है। वह कोई डरावना राक्षस बनकर नहीं, बल्कि एक मसीहा बनकर आता है। लोग भूख से मेरा ही थे। तभी उसने हाथ उठाया और सूखे आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। उसने बंजर जमीन पर पैर रखा और वहां से लहलहाती फसलें निकल आईं। लोग पागल हो गए। वे उसे चूमने लगे, उसे साजदा करने लगे। लेकिन जो ईमान वाले थे उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उन्होंने गौर से देखा तो उस शख्स का हुलिया रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वह बहुत कैसूरती बदाना का था। रंग सुर्ख लाल था और उसके सिर के बाल झाड़ियों की तरह गुंथे हुए थे। उसकी दाहिनी आंख अंधी थी जो फटे हुए अंगूर की तरह बाहर निकली हुई थी। और सबसे डरावनी बात, उसके माथे पर अरबी के 3 अक्षर लिखे थे कि फैर काफिर। इसे दुनिया का हर ईमान वाला पढ़ पा रहा था, चाहे वह अनपढ़ ही क्यों न हो। जाल का फितना अब अपने चरम पर था। वही शहर तुरशहर बिजली की रफ्तार से जैसे बादल को हवा उड़ा ले जाती है घूम रहा था। सस्पेंस और डर की इंतहा तब हुई जब उसने एक नौजवान को बुलाया। दज्जाल ने तलवार उठाई और उस लड़के के 2 टुकड़े कर दिए। उसका आधा शरीर एक तरफ गिरा और आधा दूसरी तरफ। लोग चीखने लगे। तभी दज्जाल ने कहा लगाया और उसे मृत शरीर को पुकारा। देखते ही देखते वह लड़का वापस जुड़ गया और मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। दज्जाल ने पूछा, क्या अब तुम मुझे अपना खुदा मानते हो? नौजवान की आंखों में चमक थी। उसने कहा, अब तो मुझे और यकीन हो गया है कि तू ही वह दज्जाल है जिसकी चेतावनी हमें अल्लाह के रसूल ने दी थी। दज्जाल गुस्से में पागल हो गया। उसने अपनी झूठी जन्नत और झूठी आग दिखाई। सस्पेंस यहाँ है, उसकी जन्नत तो असल में आग थी और उसकी आग असल में ठंडी जन्नत थी। उसने लोगों के मरे हुए माँ बाप को जिंदा करने का नाटक किया, जो असल में शैतान थे, जो उनका रूप लेकर आए थे। लाखों लोग उसके पीछे हो लिए, यह सोचकर कि यही उनका पालनहार है। दज्जाल अब पूरी दुनिया को फतह कर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जलन थी। वह मदीना की ओर बढ़ा। वह पवित्र शहर मदीना के बाहर सबखा नाम की जगह पर रुका। सस्पेंस तब बढ़ा जब मदीना की जमीन में 3 बार भूकंप आए। हजारों लोग जिनके दिलों में मुनाफिकत थी दौड़ के मारे मदीना छोड़कर बाहर भागने लगे, माइनस सीधे दज्जाल की बाहों में। मदीना के हर गेट पर फरिश्ते नंगी तलवारें लेकर खड़े थे। दज्जाल ने ओहद पहाड़ पर चढ़कर मस्जिद ए नबवी की सफेद मीनार की तरफ इशारा किया और अपने चेलों से कहा, देखो वह सफेद माहौल, वह उस अहमद की मस्जिद है
जिसे मैं कभी नहीं छू सकता। एक तरफ शैतानी लश्कर और दूसरी तरफ फरिश्तों की थाल। कहानी अब दमिश्क की जामा मस्जिद की ओर मुड़ती है। मुसलमान फज्र की नमाज की तैयारी कर रहे होंगे। हर तरफ मायूसी होगी। तभी आसमान से एक ऐसी रोशनी उतरेगी जो सूरज को भी माती दे दे। दो फरिश्तों के पंखों पर हाथ रखे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नीली चादरें ओढ़े नीचे उतरेंगे। उनके बालों से पानी की बूंदें मोतियों की तरह गिर रही होंगी। जैसे ही दज्जाल उन्हें देखेगा वह नमक की तरह पिघलने लगेगा। उसे अपनी मौत करीब दिखाई देगी। वह भागेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे बाबे नुतपत पकड़ लेंगे। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नेज़ा दज्जाल के सीने के पार होगा, दुनिया का सबसे बड़ा फितना खत्म हो जाएगा। उसकी झूठी जन्नत धुएं में तब्दील हो जाएगी और उसके पीछे चलने वाले शैतान भागने की जगह नहीं पाएंगे। दज्जाल शायद अभी नहीं आया है, लेकिन क्या उसके फितने हमारे घरों में नहीं आ चुके? क्या हम सोच और झूठ की पहचान करने के लिए तैयार हैं? याद रखें, दज्जाल से वही बचेगा जिसके पास सूरह कहफ का नूर होगा।